जय महाकाल, जय भैरव। हे भक्तों, आज हम प्रविष्ट हो रहे हैं उस अद्भुत तांत्रिक साधना में, जिसे जानकर साधक भय से परे, मृत्यु से परे, स्वयं महाकाल के चरणों तक पहुंच जाता है। भैरव, ये शब्द स्वयं में रहस्य है। संस्कृत में भैक शब्द का संक्षिप्त भावार्थ है, जिसके भय से क्लेश भयभीत रहता है, जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र जल वृष्टि करता है, लोकपाल भयभीत रहते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करता और संहार करता है, जो महाभयंकर शब्दकारी है, उसका नाम है भैरव। भैरव और रुद्र महाकाल शिव के ही कल्याणकारी और भयंकर स्वरूप है। वेदों में इन्हें रुद्र कहा गया और तंत्र शास्त्रों में भैरव। तंत्र कहता है साधना में सफलता के आरंभ में भैरव का ध्यान और पूजन अनिवार्य है। भैरव साधना वह अग्नि है जो अज्ञान, भय और दुर्बलता को भस्म कर देती है। जो साधक निष्ठा, संयम और श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह लौकिक तेज, साहस और सिद्धि का अधिकारी बन जाता है। शिव पुराण में कहा गया, भैरव पूर्ण रूप है शंकरस्य परमात्मा, अर्थात भैरव स्वयं महाशिव का ही पूर्ण स्वरूप है। अब समझते हैं भैरव साधना के आवश्यक संस्कार। बिना संस्कार मंत्र जागृत नहीं होता और बिना जागरण के साधना निष्फल हो जाती है। तंत्र में मंत्र साधना के 16 संस्कार बताए गए हैं। भक्ति, आसन, पंचांग सेवन, आचार, धारण, दिव्य देश सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, योग, जप, ध्यान, समाधि और दृढ़ आस्था। जब ये संस्कार जीवन में उतरते हैं, तभी साधक का जप, उसका ध्यान और उसका भैरव संबंधी मंत्र जागृत होता है। अब सुनिए साधना की विधि। रविवार, सोमवार, शनिवार, चतुर्दशी, अमावस्या या कालाष्टमी की रात्रि उपयुक्त होती है। मध्यरात्रि के समय किसी पवित्र स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठिए। सामने भैरव जी का चित्र या यंत्र स्थापित करें। उसके साथ महाकालिका या कालिका माता का भी पूजन करें। पूजन सामग्री में रखें पंचमेवा, इत्र, दीपक, सिंदूर, मदिरा का अंश, सरसों का तेल और लाल पुष्प। भैरव जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मन ही मन कहें ओम भैरवाय नमः। फिर धीरे धीरे साधक अपनी साधना में प्रविष्ट होता है। पहले ध्यान करें भैरव की आकृति पर, जो कपाल धारण करते हैं, गले में मुंडमाला है, हाथ में त्रिशूल है और उनके चरणों में कालिका नृत्यरत है। अब जब प्रारंभ करें ओम ह्री बटुकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री नमः या फिर ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जप 108 बार करें। रुद्राक्ष या भैरव माला से पूर्ण ध्यान और शुद्ध मन से प्रत्येक जप के साथ कल्पना करें भैरव जी आपके चारों ओर रशन वृत्त रच रहे हैं। आपके भय, रोग, क्लेश और ग्रह दोष सब नष्ट कर रहे हैं। मंत्र जप के पश्चात दीपदान करें, कुत्ते को भोजन दें और नित्य सात्विक बलि अर्पित करें, अर्थात तिल, गुड़ या मीठे का अर्पण भैरव को करें। जो साधक ये साधना 40 दिन तक नियम पूर्वक करता है, वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव करता है। उसका भय मिटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वह लोकपाल शक्ति से संपन्न होता है। तंत्र शास्त्र कहता है भैरवोपासना शीघ्र फल प्रदा होती है, परंतु आचरण और पवित्रता अनिवार्य है। भैरव केवल भयंकर नहीं, वे करुणामय भी हैं। जो उन्हें हृदय से पुकारता है, वे उसके रक्षक, मार्गदर्शक और कृपालु बन जाते हैं। अब सुनिए एक संक्षिप्त ध्यान श्लोक। नमस्ते भैरवाय शांतरूपाय, नमो भयानकाय तेजसे, नमस्ते कालरूपाय, नमो महाकालाय नमः। भैरव ध्यान करते समय अपनी चेतना को भ्रूमध्य में केंद्रित करें और अनुभव करें कि महाकाल भैरव की शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। इस साधना से शत्रु दोष, तंत्र दोष, ग्रह पीड़ा, भय, दरिद्रता और असफलता सब नष्ट होते हैं। भैरव जी प्रसन्न होकर साधक को तेज, वैभव और आत्मबल प्रदान करते हैं। जो भैरव साधना में सिद्ध होता है, वह यक्षिणी, योगिनी, प्रेत, वेताल जैसी दुर्लभ शक्तियों पर भी अधिकार पा सकता है। परंतु ये सब तभी संभव है जब साधक में गुरु भक्ति, शुद्धता और दृढ़ विश्वास हो। अब अंत में सबके कल्याण हेतु प्रार्थना करें। हे भैरव देव, हमारी साधना को स्वीकार करो। हमारे भय, क्लेश और दुखों का अंत करो। हमारे मन, प्राण और आत्मा को पवित्र कर दो। ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्री बटुकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री नमः। ओम भैरवाय नमः। इसके प्रभाव से शत्रु दोष, तंत्र दोष, ग्रह पीड़ा आदि का निवारण होता है।
एवं भैरव जी प्रसन्न होते हैं। मैं स्वरूप पाल, चैनल भाग्य निर्माण से आप सभी श्रद्धालु साधकों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यदि आपको ये साधना विधि उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल भाग्य निर्माण को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल भैरव, जय कालिका माता, जय शिव शंभो।